श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 16 नवंबर की। रात नहीं डाल पाए, इसके लिए माफी चाहेंगे। आज गुरुवार का दिन रहेगा। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए अपने अपने दिन की सभी शुरुआत करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि का उदय होगा। सूर्योदय 6:44 पर, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:27 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:44 से 12:27 तक रहेगा। वहीं राहुकाल 1:26 से 2:46 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और अपना एक औसत निकालना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। आज का कन्या राशिफल। कन्या राशि 16 नवंबर 2023। तो केतुदेव आपके लग्न में नीच के रहेंगे। केतुदेव आपके लग्न में और शुक्र देव भी केतु के साथ नीच के शुक्र लग्न में ही विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य और मंगल आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। सूर्य देव नीच के हैं। बुध देव आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे और चंद्र देव आपके चतुर्थ भाव में आज धनु राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में 6th हाउस में आपके विराजमान रहेंगे। राहु सप्तम में और बृहस्पति देव आपके अष्टम में विराजमान रहेंगे। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आज आपका राशिफल तय होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से यह ग्रह आपको प्रभावित करेंगे। जो चंद्रदेव है वो केतु देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एकादशेश का चतुर्थ से संबंध बनाना ये बहुत ही अच्छी बात होती है। भूमि भवन वाहन खरीदने का योग आपका आज बनता है। यदि आपका सपना था तो दीपावली पर ईश्वर ने आपकी सुनी होगी, आपको काफी लाभ हुआ होगा और आप इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। भूमि भवन वाहन, दुपहिया वाहन, चाहर वाहन, ये सब खरीदने की आपकी आज इच्छा थी तो वो पूर्ण हो सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको ईश्वर का नाम लेना है और मंदिर में जाकर के एक पताका, जो मंदिर के प्राचीर पर पताका, त्रिकोणी पताका जिसको कि केतु की पताका बोलते हैं, वो लहरा देनी है। इसके बाद आज के आपके सभी कार्य बन जाएंगे। चंद्र का केतु के नक्षत्र से गोचर आपको धर्म से पूरी तरीके से जोड़ेगा। आप धर्म से विमुख थे, आपका धर्म में मन नहीं लगता था, धार्मिक गतिविधियों को आप गलत मानते थे या आपका उसमें अभिरुचि नहीं थी, तो उन परिस्थितियों से निकलने में आज का गोचर आपकी बहुत सहायता करेगा। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। यह भी उनकी कुंडली में ग्रहों के आधार पर ही निर्धारित होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे व्यक्ति आए हैं जो ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम मजबूर हो गए कि ईश्वर है। तो उनसे एक ही बात कहते हैं, भैया आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता ईश्वर पर। ईश्वर हैं, ईश्वर थे, ईश्वर रहेंगे। आप कल नहीं थे, आप आज हैं, आप कल नहीं रहेंगे। तो आपका रहना ही मायने नहीं रखता ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर ही तो है जिसके हाथ में आप, जो ये शरीर रूपी कठपुतली है, उसकी डोर है। तो ईश्वर जैसे आपको नचाता है, आप तो सिर्फ वैसे ही नाचते रहते हैं। और ज्योतिष हमें उसके बारे में थोड़े संकेत देता है, संकेत मात्र। कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता भैया। रेयर चांस है, अपवाद है, उसको छोड़ दीजिए।
संकेत मात्र है ज्योतिष भी कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो भैया, जिस चीज का अस्तित्व आदिकाल से चला आ रहा है, जो लोग उन्हें नहीं मानते उन लोगों को समय सिखाता है कि किस प्रकार से मानना है। आदेश आदेश, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। तो कि चंद्रदेव का नवम चतुर्थ भाव में नवम राशि में धनु राशि में गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है भैया। सुख आपको मिलेंगे, कई दिनों की जो थकावट थी उससे आपको आज निजात मिलेगी, सुखों का साथ मिलेगा, माँ का सानिध्य, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कोई माँ समान स्त्री भी आपके लिए कुछ अच्छा कार्य आज, जैसे कि आपका कोई काम नहीं बन रहा था उसके लिए कोई सलाह दे सकती हैं। अर्थात कुल मिलाकर के माँ या फिर माँ समान स्त्रियों के सहयोग से आज आपके आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं रहेंगी। चंद्रदेव अपनी नीच राशि से निकले हैं, तो अब आपके अंदर जो मन में अशांति रूपी एक बवंडर चल रहा था वो भी शांत होगा। कई दिनों से आप सुबह को जब उठते होंगे 2-2.5 दिन से, तो आपको मन शांत नहीं रहता होगा, लेकिन आज जब आप उठे होंगे तो आपका मन और दिनों की अपेक्षा शांत दिखाई दिया होगा। ये सब चंद्रदेव के कारण होता है। भैया दूज पर्व में आप सभी बिजी रहे होंगे, अब आराम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि गोचर भी यही कह रहा है कि भैया अब थोड़ा आराम करो, एक दिन का रेस्ट करो, उसके बाद अपने काम पर लग जाना, क्योंकि मेहनत करनी बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ रेस्ट भी बहुत जरूरी है। बुध देव का वृश्चिक राशि में होना आपकी मेहनत के आधार पर आपके प्रतिफल को दर्शाता है, अर्थात जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा धन की प्राप्ति, उतनी ज्यादा फलों की प्राप्ति आपको होगी। सूर्यदेव अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्यदेव का जो निश्चत्व है वो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि 17 तारीख को अब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में बुध के साथ ही आ जाएंगे, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। कन्या राशि वालों के ये व्ययेश होते हैं सूर्यदेव, तो सूर्य और बुध मिलेंगे, अर्थात खर्च और इसी के साथ साथ क्या, आमदनी, बुद्धि का प्रयोग, राजा और राजकुमार दोनों मिलेंगे पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम बढ़ेगा, आलस्य आपसे दूर भाग जाएगा, आप मेहनत में पूरा विश्वास करेंगे, कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, और उसी के बल पर आपकी आगे की आमदनी की स्थिति तय होगी। शुक्रदेव नीच के हैं, लेकिन आपके लिए भाग्येश और आपके धनेश भी है। तो जब ये केतु के साथ बैठेंगे तो आपको अच्छी प्रवृत्ति में डालेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि होना और शुक्र देव का खुद नीच में होना स्त्रियों के प्रति आपके मन में गलत भावना उत्पन्न करेगा। तो इस भावना को निकाल दीजिए, क्योंकि स्त्री के सहयोग से पूरे महीने 30 नवंबर तक आगे बढ़ने के आपके योग बने हुए हैं। यदि आप स्त्रियों का ही सम्मान नहीं करेंगे, स्त्रियों के प्रति गलत नजर रखेंगे, तो भैया फिर आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल बेकार बन जाएंगी। एक सज्जन ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, चरित्र को सही करने के लिए क्या करें, कौन सा उपाय करें। चरित्र को सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय सबसे बेस्ट है, अपने दिल को मजबूत बनाया जाए, अपनी सोच को सकारात्मक रखा जाए। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपके मन में जब इस तरह का कोई ख्याल ही नहीं आएगा, तो फिर आपका चरित्र कैसे खराब हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मन को समझाना है, और मन अब इस वक्त के गोचर की बात करें तो वो माँ के कंट्रोल में रहेगा। तो माँ से आज्ञा लीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। सभी में माँ, बेटी, बहन को आप देखते हैं तो आपका चरित्र कभी खराब ही नहीं होगा। और इस तरह की जो आपदाएं गोचर में बनती हैं आपको फंसाने के लिए, वो कितनी भी बनती रहें आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बरसात में छाता लेकर के निकले हैं। और छाता ही नहीं, कहते हैं कि बरसात में भी छींट पड़ जाती है, लेकिन जो कवच हमने मन को शुद्ध करने का आपको बताया है उसमें आप पर छींट भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें रेन कोट भी अपने आप बन जाएगा, और छाता तो है ही। तो भैया बस समझने की बात है। राहुदेव सप्तम में भैया दाम्पत्य जीवन में दिक्कत जरूर पैदा करेंगे। हमने पहले भी बताया है कि भैरव बाबा की शरण में रहिए, भैरवाष्टकम का पाठ कीजिए,
भैरव बाबा का दीपक जलाइए। प्रत्येक रविवार यदि आप मद्यपान मतलब शराब यदि आप भैरव बाबा को प्रत्येक रविवार को चढ़ा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। भैरव बाबा को शराब चढ़ाने से भैरव बाबा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो प्रत्येक रविवार ऐसा करें, आपको लाभ होगा दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं। आपकी आमदनी तो बढ़ाएंगे लेकिन दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतों को पैदा करेंगे। सूर्य और मंगल की सेकंड हाउस में जो युति है वो आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, लेकिन जुबान को थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी। मानसिक परेशानी या सिर में गर्मी सी, कहता है ना गुस्सा सा आता रहता है हर टाइम, आदमी चिड़चिड़ा सा रहता है, तो ये होगी। और सूर्य देव चेंज होंगे तो इसमें थोड़ी शांति मिलेगी। फिर मंगल देव भी 19 नवंबर में यहाँ से चेंज हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सहूलियत मिलेगी। फिलहाल 2 दिन के लिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।